दोस्तों, अगर आप भी यूज़ करते हैं YouTube को अपने मोबाइल, टैबलेट या कंप्यूटर पे, तो आज हम आपको एक नहीं, दो नहीं, पूरी 10 ऐसी आसान और पावरफुल टिप्स बताएंगे जिनकी मदद से आपका YouTube एक्सपीरियंस काफ़ी बेहतर हो जाएगा और आप भी यूज़ कर पाएंगे YouTube को बिल्कुल एक एक्सपर्ट की तरह। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप पहली मर्तबा हमारे चैनल पर आए हैं तो आईटी से रिलेटेड बेस्ट स्टफ देखने के लिए हमारे चैनल MZ लर्निंग को सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना हरगिज ना भूलिएगा। तो दोस्तों, आपको भी कभी कभी ये जानने का तजस्सुस ज़रूर होता होगा कि आपने अब तक YouTube पे कितनी वीडियोस को लाइक किया, कितनी वीडियोस पे कमेंट किए और कितने चैनल्स को सब्सक्राइब किया, यानी अपने YouTube डेटा के बारे में जानने का। तो ये जानने के लिए आप अपनी प्रोफाइल आइकन पे टैप करें और यहाँ से योर डेटा इन यूट्यूब पे टैप कर दें। अब इस जगह से आप सिंपली अपने तमाम यूट्यूब के डेटा को PDF की फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि वीडियो देखते वक्त अगर हमें कोई जगह पसंद नहीं आती तो हम उस पर राइट टैप करते हैं, जिससे हमारी वीडियो 10 सेकंड आगे फॉरवर्ड हो जाती है। और इसी तरह अगर हम कोई सीन दोबारा देखना चाहते हैं तो राइट टैप करते हैं, जिससे हमारी वीडियो 10 सेकंड पीछे रिवाइंड हो जाती है। इसी तरह हमारे बार बार राइट या लेफ्ट टैप करने से हमारी वीडियो 10 सेकंड के इंक्रीमेंट पे फॉरवर्ड या रिवाइंड होती रहती है। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि हम इस टाइम को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने YouTube के प्रोफाइल आइकन पे टैप करें और अपनी YouTube की सेटिंग में जाएं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है डबल टैप टू सीक, जहाँ से आप इस सेटिंग को कस्टमाइज कर सकते हैं कि जब आप अपनी वीडियो पे राइट या लेफ्ट टैप करें तो आपको कितने सेकंड आगे या पीछे जाना है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि YouTube में जब भी हम कुछ सर्च करते हैं तो वो हमारे सर्च रिजल्ट्स में सेव हो जाता है, और जब हम कोई वीडियो देखते हैं तो वो हमारी YouTube की हिस्ट्री में सेव हो जाती है। लेकिन अगर आप इन दोनों में से किसी एक को या इन दोनों को वक्ती तौर पे पास करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपने प्रोफाइल आइकन पे टैप करके अपनी YouTube की सेटिंग में जाएं और यहाँ नीचे की तरफ एक ऑप्शन होगा पॉज वॉच हिस्ट्री एंड पॉज सर्च हिस्ट्री। आप इन दोनों को टर्न ऑन कर दें। अब आप YouTube में कुछ सर्च करेंगे या कोई वीडियो देखेंगे तो वो आपकी हिस्ट्री में सेव नहीं होगी। नेक्स्ट टिप हमारे उन दोस्तों के लिए है जो काफ़ी बिजी होते हैं। आपने भी ये बात नोट की होगी कि बाज़ औक़ात जब आप अपने काम पे होते हैं या स्टडी कर रहे होते हैं तो उस दौरान जो चैनल्स आपने सब्सक्राइब किए होते हैं उनकी मिलने वाली नोटिफिकेशंस को आप मिस कर देते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो तो उसके लिए आप एक ऐसा टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं कि जब आप फ्री होते हैं। तो इसके लिए आपने करना यह है कि सिंपली अपने प्रोफाइल आइकन पे टैप करना है और YouTube की सेटिंग में जाना है। अब आपने थोड़ा नीचे की तरफ आकर इस नोटिफिकेशंस पे टैप करना है और इसके बाद आपने शेड्यूल डाइजेस्ट पे टैप कर देना है। अब यहाँ से आप वो टाइम सिलेक्ट कर लें जब आप फ्री होते हैं। इससे होगा ये कि आपको तमाम नोटिफिकेशन आपके सिलेक्ट किए हुए टाइम पे मिलेंगी और आपसे आपके फेवरेट चैनल की कोई वीडियो मिस नहीं होने पाएगी। अगली टिप हमारे उन बहन भाइयों के लिए है जो कि वीडियो को एक दूसरे के साथ शेयर करते रहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका दोस्त आपकी शेयर की हुई वीडियो को किसी स्पेसिफिक टाइम से देखना शुरू करे, मिसाल के तौर पर आप कोई मूवी देख रहे हैं और उसमें कोई मज़ाहिया सीन है और आप चाहते हैं कि जब आप इस मूवी को अपने दोस्त के साथ शेयर करें तो वो इस मज़ाहिया सीन से ही इस मूवी को देखना शुरू करे, तो इसके लिए सबसे पहले तो आपने इस टाइम को नोट कर लेना है जहां से मज़ाहिया सीन शुरू हो रहा है और इसके बाद इस वीडियो की URL को कॉपी कर लेना है। अब ये वीडियो आप अपने दोस्त के साथ शेयर कर लें। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको व्हाट्सएप के ज़रिए शेयर करता हूँ, तो मैं अपने व्हाट्सएप को ओपन करके अपने दोस्त को सिलेक्ट करता हूँ और ये लिंक पेस्ट कर देता हूँ। अब आपने करना यह है कि इस लिंक के आगे लिखना है क्वेश्चन मार्क, इसके बाद T यानी
T फॉर टाइम इज इक्वल टू, इसके बाद आपने वो टाइम लिखना है जहां से आप चाहते हैं आपका दोस्त वो वीडियो देखना शुरू करे। तो हमारे केस में ये 1 मिनट और 10 सेकंड थे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 M फॉर मिनट और 10 S फॉर सेकंड, यानी 1 मिनट और 10 सेकंड। अब आपने ये लिंक अपने दोस्त को सेंड कर देना है। जब वो इस लिंक पे क्लिक करेगा तो उसके सामने वीडियो ठीक 1 मिनट और 10 सेकंड पे ही शुरू होगी। इस तरह इस ट्रिक से आप अपनी मूवीज के किसी भी स्पेसिफिक सीन या जगह को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप हमारे उन दोस्तों के लिए है जो कि मूवीज, सॉन्ग या गेम्स के शौकीन हैं। इसके लिए आपने सिंपली एक्सप्लोर बटन पे टैप करना है और उसके बाद ट्रेंडिंग पे टैप कर देना है। अब आपके सामने वो मूवीज या सॉन्ग्स आ जाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं और ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं। तो इस तरह आप इधर उधर जाए बगैर उन मूवीज और सॉन्ग्स को एंजॉय कर सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे और पॉपुलर हैं। तो नेक्स्ट टिप उन लोगों के लिए है जो कि YouTube की मूवीज को स्लो मोशन में देखना चाहते हैं, या फिर अगर आप जल्दी में हैं और किसी वीडियो को फटाफट देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपनी मूवी पे टैप करें और जब ये कंट्रोलर आपके सामने आ जाए तो आपने इस ऊपर बने हुए 3 डॉट्स पे टैप कर देना है। इसके बाद आपने प्लेबैक स्पीड पे टैप करना है। अब अगर आप अपनी मूवी को स्लो मोशन में देखना चाहते हैं तो अपनी मूवी की स्पीड को यहाँ से कम कर दें, और अगर जल्दी में देखना चाहते हैं तो अपनी मूवी की स्पीड को यहाँ से बढ़ा लें। चलिए मैं यहाँ से अपनी मूवी को फटाफट देखने के लिए 1.5x की स्पीड को चूज कर लेता हूँ और अब अपनी मूवी को प्ले कर देता हूँ। फ्री डाउनलोड मैनेजर ने गुज़श्ता कुछ सालों में काफ़ी इंप्रूवमेंट की है। अगर आप नहीं चाहते कि किसी स्पेसिफिक टाइप या किसी स्पेसिफिक चैनल का कंटेंट आपकी रिकमेंडेशन में आए तो आप उस चैनल की वीडियो के नीचे बने हुए इन 3 डॉट्स पे टैप कर दें। अब अगर यहाँ पे आप नॉट इंटरेस्टेड पे टैप करेंगे तो उस चैनल की इसी टॉपिक पे बनी हुई कोई भी वीडियो आपकी रिकमेंडेशन में नहीं आएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो पूरे का पूरा चैनल ही आपकी रिकमेंडेशन में ना आए तो आप डोंट रिकमेंड चैनल पे टैप कर दें। दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह YouTube को काफ़ी देर तक यूज़ करते हैं या स्पेशली आपके घर में बच्चे या बुजुर्ग भी YouTube के यूज़र हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि YouTube में डार्क थीम को एक्टिवेट कर लें। इससे ना सिर्फ YouTube के कंटेंट खूबसूरत नज़र आएंगे बल्कि आपकी आइज़ पे भी काफ़ी कम स्ट्रेस पड़ेगा और साथ ही साथ आपकी डिवाइस की बैटरी टाइमिंग भी इंक्रीज होगी। इसके लिए आपने YouTube की प्रोफाइल में जाना है और सेटिंग पे टैप कर देना है। अब यहां से आपने इस डार्क थीम को अनेबल कर लेना है। अगर आप चाहते हैं कि YouTube में जो कुछ भी आप देखें या सर्च करें वो YouTube की हिस्ट्री में सेव ना हो तो उसके लिए सिंपली आप अपने प्रोफाइल आइकन पे टैप करें और यहां से इस ऑप्शन को एक्टिवेट कर लें। अब आप YouTube में जो भी कुछ देखेंगे या सर्च करेंगे वो आपकी YouTube की हिस्ट्री में सेव नहीं होगा। और लास्ट में एक बोनस टिप उन लोगों के लिए जिन्होंने इस वीडियो को एंड तक देखा है। आपने एक चीज नोट की होगी कि जब आप YouTube पे कोई सॉन्ग या कुछ भी सुन रहे होते हैं तो जैसे ही आप YouTube की ऐप से बाहर आते हैं वो सॉन्ग भी स्टॉप हो जाता है और इस तरह उस सॉन्ग को सुनने के लिए आपको लाजमी YouTube की एप्लीकेशन को ओपन ही रखना पड़ता है। तो इसके लिए भी आप एक टिप यूज कर सकते हैं। आपने करना यह है कि उस सॉन्ग के URL को कॉपी करना है और अपने वेब ब्राउजर में पेस्ट कर देना है। इसके बाद आपने अपने वेब ब्राउजर के सामने बने हुए इन 3 डॉट्स पे टैप करना है और रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट को चूज कर लेना है। ये आपके वेब ब्राउजर को डेस्कटॉप मोड पे ले आएगा। बस अब आपने अपने सॉन्ग को प्ले कर देना है। अब अगर आप अपने नोटिफिकेशन सेंटर में जाएंगे तो देखेंगे कि एक प्लेयर आपके बैकग्राउंड में ओपन है। अब आप अपने वेब ब्राउजर से बाहर आ जाएं और नोटिफिकेशन सेंटर से इस सॉन्ग को प्ले कर लें।
अब आप एप्लीकेशन को ओपन किए बगैर भी अपने सॉन्ग से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड कंसीडर टू सब्सक्राइब माय चैनल। और मैं आपसे मिलूंगा थर्सडे के दिन एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुश रहिए और MZ लर्निंग देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।